हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तारा सितारा ब्लॉग। तो आज गाइस हम आपको लेके आए हैं अयोध्या राम मंदिर। अयोध्या, जिसे साकेत और राम नगरी भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है और अयोध्या जिले के मुख्यालय है। इतिहास में इसे कौशल जनपद भी कहा जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी, रघुवंशी, अर्कवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। अब हम आपको सरयू नदी के तट पर लेके जा रहे हैं। यहाँ रोड पे आपको बहुत सारी दुकानें दिख जाएंगी, जहाँ पे आपको बहुत सारे फूल, मालाएं, कपड़े और अन्य सामान भी मिलता है। सरयू नदी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट बहने वाले भारत की प्राचीन नदियों में से एक है। घाघरा, सरजू तथा शारदा इस नदी के अन्य नाम हैं। यह हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के गंगा के मैदान में बहने वाली नदी है, जो बलिया और छपरा के बीच में गंगा में मिल जाती है। यह नदी श्री राम जन्म के वन गमन और बैकुंठ गमन की साक्षी रही है। फिर भी इस नदी के साथ एक श्राप है, जिसकी वजह से पूजा कर्म में इसके जल का प्रयोग नहीं होता है। आइए जानिए सरयू नदी की कुछ रोचक बातें। रामायण के अनुसार भगवान राम ने इसी नदी में प्रवेश करके जल समाधि ली थी। शिव जी क्रोधित होकर सरयू नदी को श्राप देते हैं, तुम्हारे जल में आचमन करने पर भी लोगों को पाप लगेगा। तब सरयू नदी शिव जी के पास जाती है और कहती, इसमें मेरा क्या अपराध, ये तो विधि विधान है। तब शिव जी शांत होकर कहते हैं कि मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारे जल में स्नान करने से पाप नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारे जल का प्रयोग पूजा में नहीं होगा। अब हम आपको राम की पौड़ी दिखाएंगे। राम की पौड़ी सरयू नदी के किनारे स्थित घाटों की एक श्रृंखला है। पूर्णिमा के दिन इस स्थान की सुंदरता देखने बनती है। श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं और स्नान करते हैं और इस घाट का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा होता है। दीपावली के समय यहाँ पर लाखों की संख्या में दीप जलाए जाते हैं। अब हम आपको हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। नगर के केंद्र में स्थित इस मंदिर में 76 कदमों की चाल से पहुंचा जा सकता है। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजदौर के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राज जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। हनुमान जी को यहाँ रहने के लिए यह स्थान दिया गया था। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को यह अधिकार दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए अयोध्या आएगा, उसे पहले तुम्हारे दर्शन पूजन करने होगा। आज यहाँ भी छोटी दीपावली के दिन आधी रात को संकट मोचन का जन्म दिवस मनाया जाता है। पवित्र नगरी अयोध्या में सरयू नदी में पाप धोने से पहले लोगों को भगवान हनुमान जी से आज्ञा लेनी होती है। यह मंदिर अयोध्या में एक टीले पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियों चढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी की 6 इंच की प्रतिमा का दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की प्रतिमा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर परिसर में मां अंजनी व बाल हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोद में बालक रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक कथा प्रचलित है। सुल्तान मंसूर अली अवध का नवाब था। एक बार उसका एकमात्र पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। प्राण बचने के आसार नहीं रहे। रात्रि की कालिमा गहने के साथ ही उसकी नाड़ी उखड़ने लगी, तो सुल्तान थक हार कर संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में माथा रख दिया। हनुमान ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम का ध्यान किया और सुल्तान के पुत्र की धड़कनें पुनः प्रारंभ हो गई। अपने एकलौते पुत्र के प्राणों की रक्षा होने पर अवध के नवाब मंसूर अली ने बजरंग बली के चरणों में माथा टेक दिया, जिसके बाद नवाब ने न केवल हनुमानगढ़ी के मंदिर की उद्धार किया, बल्कि ताम्रपत्र पर लिखकर यह घोषणा की कि इस मंदिर पर किसी राजा या शासक का कोई अधिकार नहीं रहेगा। उसने 52 बीघा भूमि हनुमानगढ़ी व इमली वन के लिए उपलब्ध कराई।
भक्तों का मानना है यहाँ आकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब हम आपको लेके जा रहे हैं दशरथ महल। अयोध्या के बीचों बीच में स्थित है दशरथ महल है। यहाँ माना जाता है कि इस भवन को ठीक उसी जगह बनाया गया है जहाँ राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था और भगवान राम के पिता का अस्तित्व भी इसी स्थान से जुड़ा हुआ है। इस भवन को मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां लगी हुई हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार बेहद बड़ा और रंगीन है। इस परिसर में काफी संख्या में जमा होकर श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हैं। राम जी का जन्म भी यहीं हुआ था। अयोध्या स्थित दशरथ महल दशरथ जी के राजमहल एक सिद्ध पीठ है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। इस स्थान पर श्री वैष्णव परंपरा के प्रसिद्ध पीठ हैं एवं बिंदु गादी की सर्वोच्च पीठ भी स्थित है। यह हनुमानगढ़ी से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। रामकोट स्थित महाराजा दशरथ महल को बड़ा स्थान, बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। राम विवाह, दीपावली, श्रवण मेला, चैत्र रामनवमी और कार्तिक मेला का यहाँ विशेष महत्व है और इन्हें यह विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। इन त्योहारों को मनाने के लिए यहाँ सैलानी काफ़ी दूर दूर से चलकर आते हैं। माना जाता है कि चक्रवर्ती महाराजा दशरथ महल में राजा दशरथ अपने नाते रिश्तेदार के साथ रहते थे। यह स्थल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में तब्दील हो चुका है, जहां राम, सीता, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि की प्रतिमाएं हैं। अब हम सब मिलकर प्रभु श्री राम जी के दर्शन करेंगे। अब हम आपको कनक भवन की तरफ लेके जा रहे हैं। कनक भवन जो स्वर्णमय सुंदरता से परिपूर्ण है। इस मंदिर की विशेषता है कि इसकी संरचना जो एक विशाल महल की तरह है। कहा जाता है कि यह मंदिर एक महल ही था जिसे महाराजा दशरथ ने अपनी पत्नी रानी केकैया के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से बनवाया था। माता सीता के साथ विवाह के बाद भगवान राम के मन में विचार आया कि मिथिला से महाराजा जनक के वैभव को छोड़कर आने वाली सीता के लिए अयोध्या में भी एक दिव्य महल होना चाहिए। भगवान राम के मन में यह विचार आते ही अयोध्या में रानी केकैया के स्वप्न में एक स्वर्णिम महल दिखाई दिया। इसके बाद ही रानी केकैया ने महाराजा दशरथ से अपने स्वयं के अनुसार एक सुंदर महल बनवाने की इच्छा जाहिर की। रानी केकैया के इच्छा के बाद महाराजा दशरथ ने देवशिल्प विश्वकर्मा जी को बुलाकर रानी केकैया के कहे अनुसार एक सुंदर महल का निर्माण करवाया। जब माता सीता अयोध्या आई तब रानी केकैया ने उन्हें यह महल मुक्त दिखाई में दिया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अयोध्या आए थे। अयोध्या दर्शन के दौरान जब श्री कृष्ण कनक भवन पहुंचे तब वह उन्होंने इस भवन को जर्जर हालत में देखा। अपनी दिव्य दृष्टि से कृष्ण ने यह क्षण भर में जान लिया कि यह स्थान कनक भवन है और उन्होंने अपने योग बल से श्री सीताराम की मूर्तियों को प्रकट कर उसी स्थान पर स्थापित किया। आज भी साधु संत और श्री राम के अन्य भक्त यह विश्वास करते हैं कि महल में भगवान श्री राम और माता सीता विचरण करते हैं। इसी विश्वास के कारण भगवान राम से जुड़ा यह मंदिर राम भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि मंदिर के प्रांगण में बैठने पर किसी भी प्रकार की कोई चिंता मन में नहीं रहती और व्यक्ति अपने सभी दुखों को भूलकर मात्र श्री राम के चरणों में खो जाता है। यह चरण पादिका है जो श्री राम जी की है। यह कंदमूल फल है जो श्री राम जी सेवन करते थे अपने वनवास के दौरान। या 10 रुपए के एक पीस 20 रुपए के 3 पीस दे रहे थे, जो कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। अब हम जा रहे हैं राम जी के दर्शन करने। यहाँ पे फ़ोन पर्स कुछ भी अलाउड नहीं था तो हमने वीडियो नहीं बना पाए हैं, बट हम आपको बताएंगे कैसा नज़ारा लगा। तो हम अंदर दर्शन करके आ चुके हैं। यहाँ पे अंदर जाके आपको एक भव्य दर्शन राम जी की प्रतिमाओं का लुत्फ उठाने को मिलेगा और वहाँ पे आपको दिखाई देगा भव्य मंदिर का निर्माण जो कार्य चल रहा है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर बाहर आपको चौराहे पे दिखेंगे कई सारी स्टॉल्स जो खाने पीने की हैं। आप शाम टाइम जाते समय यहाँ पे खा पी सकते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय